एक समय की बात है। वैदेही नाम की एक कोमल हृदय वाली राजकुमारी थी। उसे राजमहल की चकाचौंध से अधिक प्रेम प्रकृति से था। अक्सर वह अपनी दो विश्वसनीय दासियों के साथ महल से बाहर निकल जाती, कभी घने जंगलों में, कभी शांत झीलों के किनारे, तो कभी रंग बिरंगे फूलों की घाटियों में। प्रकृति से उसका जुड़ाव ऐसा था मानो वह पेड़ों की सांस और हवाओं की भाषा समझती हो। उसी जंगल में एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा थी। लोक कथाओं में कहा जाता था कि वहां 4 भयानक दानव हजारों वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं। कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था, पर वैदेही का मन जिज्ञासा से भरा था। एक दिन वह अनजाने में उस गुफा के भीतर चली गई। जैसे ही उसकी नजर तपस्या में लीन 4 दानवों पर पड़ी, वह भय से चीख उठी। उसकी एक चीख ने हजारों वर्षों की तपस्या भंग कर दी। दानव क्रोध से भर उठे। पहले दानव ने कहा, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तेरा मन और शरीर कभी शांत नहीं रहेगा। दूसरे ने गर्जना की, तेरा यह सुंदर शरीर ही इस अपराध का कारण बना, अब तू पत्थर बन जाएगी। क्षण भर में राजकुमारी का शरीर ठंडा पड़ गया। वह धीरे धीरे पत्थर की अधूरी मूर्ति में बदल गई। जब यह समाचार महल पहुंचा तो राजा और रानी शोक से टूट गए। उन्होंने आरशी से प्रार्थना की। आरशी ने कहा, यह श्राप केवल एक शर्त पर टूटेगा, जब कोई तुम्हारी बेटी को उसके रूप के बिना, उसके सौंदर्य के बिना केवल आत्मा से प्रेम करेगा। राजमहल के बगीचे में वैदेही की सुंदर पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा उसी से विवाह होगा। समय बीतता गया। अनेक राजकुमार आए। किसी ने मूर्ति का मजाक उड़ाया, किसी ने उसके संभावित रूप पर ताने कसे। कोई डर गया, कोई हंसकर चला गया। हर बार राजा रानी का हृदय और अधिक टूटता गया। धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। तभी एक दिन महान सम्राट राजा विक्रम उस राज्य में आए, न्यायप्रिय, निडर और तेजस्वी। जब उनकी दृष्टि उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, वे ठहर गए। उन्हें लगा मानो मूर्ति बोल रही हो, बिना शब्दों के। उसमें छिपा दर्द, प्रतीक्षा और मौन पुकार उनके हृदय को छू गई। उन्होंने पूरी कथा जानी और मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, मैं नहीं जानता तुम कैसी दिखती हो, पर तुम्हारी पीड़ा मेरी आत्मा को पुकारती है। अगर मेरा प्रेम तुम्हें मुक्त कर सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसी क्षण वैदेही की आंखें खुलीं। वह बोल सकी, पर उसका शरीर अब भी पत्थर था। आकाश से दिव्य वाणी हुई, श्राप पूर्ण रूप से तभी टूटेगा जब 4 रहस्यों को सच्चाई, साहस, करुणा और त्याग से हल किया जाएगा। राजा विक्रम ने संकल्प लिया। उन्होंने पहला रहस्य घने जंगल में रहने वाले एक अद्भुत पति पत्नी से हल किया, जहां प्रेम और विचार की पहेलियां थीं। दूसरा रहस्य था एक पिशाचिनी कालावती का अंत, जिसे उन्होंने तलवार से नहीं, सत्य और प्रेम के अस्वीकार से हराया। तीसरा रहस्य था एक राजकुमार को मृत्यु से बचाकर शेर से निकला मोती प्राप्त करना। अब केवल अंतिम परीक्षा शेष थी, अग्निकुंड। दिव्य स्वर बोला, जीवन के बदले जीवन। वैदेही की आत्मा कांप उठी। विक्रम ने बिना हिचक कहा, अगर मेरा जीवन उसके पूर्ण जीवन की कीमत है तो मैं स्वीकार करता हूं। जैसे ही उन्होंने त्याग का निर्णय लिया, दिव्य शक्ति प्रकट हुई। ठहरो, शाप टूट गया। यह परीक्षा मृत्यु नहीं, त्याग की भावना थी। चारों मोती चमक उठे। महल के बगीचे में पत्थर की मूर्ति पिघलने लगी। कठोरता जीवन में बदल गई। वैदेही पूर्ण मानव रूप में खड़ी थी, दिव्य, तेजस्वी और प्रेम से भरी। राजा विक्रम ने केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि प्रेम का सच्चा अर्थ पाया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आप मानते हैं कि सच्चा प्रेम रूप नहीं, आत्मा देखता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही भावनात्मक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।